तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो चलिए आज हम एक बेहतरीन मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसके मतलब आप समझते होंगे कि अभी हाल फिलहाल में हमने एक दो दिन पहले हमने मालदीव के बारे में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में हमने आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुए हैं। और आज फिर से वही टॉपिक यानी कि मालदीव के बारे में दुनिया की रिएक्शन और साथ साथ में जिनकी वजह से जो मालदीव का जो अर्थव्यवस्था चलता है टूरिज्म यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में, और उस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले जो लोग होते हैं वीवीआईपी होते हैं या तो फिर वीआईपी होते हैं जो वहां पर घूरने जाते हैं, वो सभी की प्रतिक्रिया के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना? क्या कहा इन्होंने, जो कि भारत पूरी तरीके से उनको विरोध कर रहा है और साथ साथ में मालदीव जो है चाइना के पास भी सटने का काम कर रहा है। पूरी तरीके से हम इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए आपका सभी जितना भी सेलिब्रिटीज है, सेलिब्रिटीज का रिएक्शन आया है मालदीव को लेकर के। उसके बाद ये आपका देख रहे हैं मालदीव का राष्ट्रपति है मोइजू जी है, मोहम्मद मोइजू है। उसके बाद ये हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी है, जो कि पूरी तरीके से इनको जवाब देते हुए नजर आए हुए हैं। क्या है कहानी, ये सभी चीजें के बारे में आपको पता करते हैं और आपको बताने का काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने आपको बता देने का काम किया था कि मालदीव के समक्ष क्या और मालदीव हमारे साथ क्या विवादित बयान दिया है, वो सभी चीजों को हम आपको बताने का काम किए हैं। लेकिन फिर भी चलिए, जो भाई लोग बहन लोग और जो लोग अगर यदि आप नहीं सुने होंगे और नहीं देखे होंगे तो उनको एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको क्या है मामला, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए देखिए, स्टार्ट करने से पहले देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आपको पिछले जो है फोटो है आपका, ये देखिए आपका अभी हाल फिलहाल में जो मालदीव का राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं मोहम्मद मोदी यहाँ पर है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर आपको मोहम्मद मोइजू है। ये जो है आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये COP28 दुबई में एक साथ बात किए थे, वो सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये जो बारे में बात किया गया था और साथ साथ में ये जो बातें हो रही है, ये मालदीव के बारे में बात हो रही है, इसमें सेना के निकालने की बात कही गई है। देखिए ये चीजें आती है, घटना कैसे सामने, ये सभी चीजें को हम देखते हैं। देखिए आपको पता है मालदीव में भी चुनाव हुई है। मालदीव में चुनाव होने के बाद एक नई सरकार की गठन हुई है और उस सरकार में वहां का सरकारें बदल गई है। जो नई सरकार आई है वो मोहम्मद मोइजू है और वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाइना समर्थक है, अर्थात वो ऐसा है यानी कि हमारी विचारधारा को और साथ साथ में हमारे साथ बहुत ही डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है। जैसे कि अगर बात करते हैं मालदीव का, तो जब भी वहां पर चुनाव हुई है, चुनाव होने के बाद जो वहां पर प्रेसिडेंट बना है, जहां की सरकारी आई, तो फर्स्ट टूर और फर्स्ट जो है आपका विजिट जो है इंडिया रहा था। लेकिन इस बार पहला टूर इसका रहा था तुर्की था। अर्थात जो मालदीव ने हमारे ऊपर अर्थात भारत के ऊपर जो कमेंट्स किया है, कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन के साथ में आकर के बहकावे में आके करने का काम किया है। वही अगर बात करते हैं हमारे दुश्मन, तो चाइना हो सकता है या पाकिस्तान हो सकता है या टर्की हो सकता है। टर्की को समझ में नहीं आता, टर्की को जो हमने मदद किया वो चीजें वो समझ में नहीं आता है उसको। ठीक है ना? खैर जाने दीजिए, नहीं आता है नहीं आने दीजिए। तो टर्की के बहकावे में आकर के ये सभी बातें बोलने का काम किया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी किया गया था। वहां का जो सरकार में जो मिनिस्टर है, ये देख पा रहे होंगे मिनिस्टर है, वही ने हमारे देश के खिलाफ अर्थात मोदी के खिलाफ गलत टिप्पणी किया था, जिनके कारण आज तक ये विवाद उत्पन्न हो गया। वो टिप्पणी था आपको लक्षद्वीप को लेकर। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर लक्षद्वीप के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जाकर के जो है यहाँ पर जाकर के ठीक पानी के अंदर जाकर के और ये चीजें यहाँ का नजारा देखने का काम किए हैं और ये दुनिया को दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ ये खूबसूरत नजारा है। ये सिर्फ हमारा मालदीव के ये सिर्फ मालदीव में ही ये चीजें दिखी नहीं जा सकती है, बल्कि हमारे इस देश यानी कि एक ऐसा जगह है जहां पर जिसका नाम है लक्षद्वीप, वो भी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में मोदी ने यहाँ पर 1200 करोड़ से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास करने के लिए गए थे और ये सभी चीजें करने का काम किए। अगर यदि आप यहाँ पर ये फोटो में देख रहे होंगे तो एक दृश्य से आपको ऐसा लगता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो है एक एंजॉय करने के लिए आए, तो ये गलत है। ये एंजॉय करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो दृश्य है, जो मालदीव का दृश्य जो देख पा रहे होंगे, ये जो मालदीव का दृश्य है जो कि 1200 से अधिक द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, तो उस तरीके का खूबसूरत नजारा हमारे यहाँ और हमारे देश में ठीक लक्षद्वीप में भी वो देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर मोदी जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो टूरिस्ट आप मालदीव जाना चाहते हैं, जो हमारे भारतीय सेलिब्रिटी है, वीवीआईपी है,
दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो खूबसूरत नजारा है ये कहीं ये मालदीव का नहीं बल्कि ये कहां का है, ये इंडिया का है और इंडिया में लक्षद्वीप का है। तो आप लोग भी यहां पर इस जगह को, इस प्लेस को आकर के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और यहां पर घूर सकते हैं, बोल सकते हैं, और ये सभी चीजें के लिए हमारे यहां भी ये सभी व्यवस्था किया गया है। जैसे ही ये चीजें प्रमोट करते हुए मोदी नजर आए और वहां का मंत्री के द्वारा एक ऐसा टिप्पणी किया गया जो कि ये असहनीय था, जो कि भारत के खिलाफ इसे विरोध किया गया और भारत में इस तरीके से इसको विरोध किया गया कि आपका राजदूत से लेकर के उसके बाद आपका यहाँ का नागरिक तक यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आए और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आने का काम किया। यानी कि ये चीजें जब होने के बाद जब भारत का विरोध जताया गया तो यहाँ की सरकारें जो बनी, मोहम्मद मोईजी की जो सरकारें बनी है वो इन चीजों अर्थात जो मंत्री ने ये कमेंट्स किया था मोदी के बारे में वो चीजें अलग करता हुआ नजर आया। खैर वो जो अलग करता हुआ नजर आया है मोहम्मद मोईजी के द्वारा, यहाँ की सरकारें के द्वारा, कि ये जो मंत्री जो कमेंट्स किया है भारत के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उससे हमको कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपका ताल्लुकात नहीं है? आपके यहाँ एक मंत्री है, वो भी यूथ अफेयर का मंत्री है और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबल अर्थात जिम्मेदार पोस्ट पर है, आपकी पार्टी में सरकार है, और अगर यदि आप बोलते हैं कि इससे हमारा मतलब नहीं है तो ये कहीं ना कहीं ये आप गलत कर रहे हैं, आप अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक मंत्री जब कोई होता है तो वो सरकार में होता है तो वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी अर्थात उस विचारधारा के अनुसार चलने का काम करता है जो पार्टी की वहां पर सरकार है। तो भारत सरकार ने यह समझ लिया कि वहां का जो सरकार है वो सरकार यानी कि वो मंत्री का नहीं बल्कि वहां के सरकार के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने यहाँ की जो है अर्थात जो है मालदीव के साथ जो संबंध थे उसके ऊपर सवाल खड़ा करने का काम किया और आगे चल करके यही चीजें जो है आपका तनावपूर्ण बनने का काम किया, जिसमें कि आप मोदी जी यहाँ पर देखें लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए नजर आए हैं। अब ये सभी चीजें के बाद देखने के बाद जो हमारे देश का सेलिब्रिटीज है जो कि मालदीव का अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, मित्रों रीढ़ कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ यानी कि वहां के टूरिज्म है 40% से अधिक जो है आपका टूरिज्म सेक्टर से उसको रेवेन्यू प्राप्त होता है मालदीव का, और मालदीव का टूरिज्म सेक्टर पर ही उसकी अर्थव्यवस्था चल रहा है। और यकीन करिए कि जो पूरा विश्व में जितना भी टूरिस्ट मालदीव घूमने जाता है उससे लगभग 40% से अधिक इंडिया का टूरिज्म अर्थात इंडिया का जो है टूरिस्ट वहां पर घूमने जाते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने का काम करते हैं। अगर हम लोग वहां पर जाना बंद कर देंगे तो उसका अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप होने का काम करेगा, है ना। तो ये चीजें जब उसको एनालाइज हुआ, जब उसको अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा और भारत के खिलाफ इस तरह का कमेंट किया है किसी दूसरे के देश के बहकावे में आकर के, तो कहावत है हमारे यहाँ मित्रों, क्या कहावत है कि दूसरे को तो सुई लेने की सलाह देना वो तो आसान बात है, लेकिन जब खुद पे जो सुई लेने की बात आती है तब उसको पता चलता है कि सुई कैसा लगता है। यानी कि उसी तरीके से हम ये बताना चाहते हैं कि दूसरे के बहकावे पर आकर के जब मालदीव भारत विरोधी बयान दे दिया तो अब जो उसके साथ हो रहा है, जब उसके साथ हो रहा है तो ये चीजें महसूस तो वही कर सकता है, कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ था। भले यूक्रेन ने अमेरिका का बातों में आकर के रसिया के साथ झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दिया, युद्ध कर दिया, लेकिन आज जो यूक्रेन का हालात हुआ है वो अमेरिका नहीं बल्कि यूक्रेन ही जानता है। तो किसी भी डिसीजन को देने से पहले या लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आगे जो देश है जिसके खिलाफ बोलने वाले हैं वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। 40% ऑफ कर सकते हैं उसका इकोनॉमी में जो योगदान है टूरिज्म का वो 40% भारत का है। 40% का जो वीवीआईपी जो सेलिब्रिटी वगैरह के वो जाता है वहां घूमने के लिए उसका योगदान है। तो ये कभी मत भूलिए कि आपका जो अर्थव्यवस्था जो चल रहा है वो हमारा जो है जो टूरिस्ट लोग जा रहा है उसके अगर यदि हम आपका दूसरा कोई विकल्प तैयार कर लेंगे ना तो आपका अर्थव्यवस्था कहां चला जाएगा कोई पता नहीं है। और उसका खुद विकल्प आपकी इस हरकत की वजह से बिल्कुल दूसरा विकल्प मेरे पास तैयार भी है। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर है जो कि दुनिया के लोगों को आकर्षित करने का काम करेगी, आकर्षित करने की क्षमता रखती है। और वही आप बोलते हैं कि मालदीव जैसा सुखी संपन्न और साफ सफाई नहीं रख सकता। अरे भैया हम कैसे सफाई नहीं रख सकते हैं, आपको पता है। आप अपना अर्थव्यवस्था देख लीजिए, आप अपना जनसंख्या देख ले, हम 141 करोड़ की जनसंख्या रखने वाला पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और आपके पास मात्र 6
लाख की जनसंख्या में बोलते हैं भारत के साफ सफाई। अरे 141 करोड़ जनसंख्या कोई कम जनसंख्या नहीं होता है, उसको मेंटेन करना, साफ सफाई करना, ये बहुत बड़ी बात है। काश आप 6 लाख की जनसंख्या में इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा आबादी को हम मेंटेन कर रहे हैं, इतना साफ सुथरा करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने पर उतर गए ना, तो हमारे जैसा लक्षद्वीप जैसा देश, लक्षद्वीप जैसा राज्य है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जैसा देश है, अगर उसको हम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ दुनिया का कोई भी टूरिस्ट, भारत का छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई टूरिस्ट आपके यहाँ थूकने तक नहीं जाएगा। ये हमारे पास क्षमता है, ये हमारे पास कैपेसिटी है, ये हमारे पास प्रकृति है, दुनिया आएगी हमारे पास। तो आप लोग का कैसे चलेगा? आप लोग सोच लीजिए, आप लोग कटोरा थाली लेकर के जो है तैयार हो जाइएगा। तो जो भी देते हैं या तो किसी के आवेश में आ रहे हैं ना, तो वो आप समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका आपको प्रकोप। आइए हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेलिब्रिटीज वगैरह जो जाता है मालदीव, जो कि वहां का अर्थव्यवस्था में जो 40% का योगदान रहते हैं, उनका क्या कहना है। हमारा सेलिब्रिटी, हमारा वीवीआईपी जो मालदीव जाते हैं घूरने के लिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपके अधीन हैं, हमारे कोई ऑप्शंस नहीं है कि आपके यहाँ अलावा हम दूसरा जगह जा ही नहीं सकते हैं, हम आपके यहाँ घूरने के लिए दूसरा यहाँ जा ही नहीं सकते हैं। अरे भैया, ये आपका गलत फहमी है। हम आपके पास इसीलिए जाते हैं ताकि आपस में एक संबंध बना रखे, सहयोग संबंध मजबूती प्रदान करके रखे। हम कोई भी पड़ोसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसी का विकास अपना विकास होता है। हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ने जिस तरीके से भारत का जो नीति है, नो फर्स्ट पॉलिसी का यूज है, नो फर्स्ट पॉलिसी का जो है भारत का जो आपका नीति है वो फॉलो करते आया। हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी के ऊपर गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो बोलेगा, हमारे जो ऊपर करेगा, तो फिर हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। उसको हम दौड़ा दौड़ा करके सोच लीजिए क्या करने हैं, दौड़ा दौड़ा कर उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। दौड़ा दौड़ा कर उसको पीछा करेंगे और उसको जो है हरा करके रहेंगे। समझ में आ रहा है ना मालदीव? तो ये सब चीजें हो रहा है। अब देखिए, हमारा जो टूरिस्ट है, जिसकी वजह से आपका जो जाता है रिवेन्यू प्राप्त होता है 40%, उनका क्या कहना है, उनका भी सुन लीजिए। देखिए, हमारे देश के सुपरस्टार में एक सुपरस्टार आता है, आपका अक्षय कुमार आता है। आपके बारे में, अर्थात मालदीव के बारे में उन्होंने क्या कहा है? अक्षय कुमार ने लिखा है, मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में पर्यटकों को वहां भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हम ऐसी नफरत भरी टिप्पणियों को क्यों बर्दाश्त करें? मैं मालदीव कई बार गया हूं और उनकी तारीफ भी किया हूं, लेकिन हमारा पहले है कि आइए हम अपने भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने के फैसला कर ले और अपने देश के पर्यटन। अगर आप इस तरीके से बोलिएगा तो ये लोग यही बोलेगा ना, अपने देश के पर्यटन क्षेत्र को एक्सप्लोर करें और लोग को बताएं कि हमारे पास भी ये खूबसूरती है, ये प्रकृति हमारे पास भी है, हम दूसरे के पास क्यों जाएं? हम आपके पास जाते हैं तो वो सहयोग से और आपसी संबंध और आपसी व्यवहार बना रखे, लेकिन आपने तो हमारा गर्जू समझ लिया कि उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो अब देख लो, इम्तिहान देखना चाह रहे हो ना, देखो मेरा इम्तिहान क्या है। हमारे जो देश के सेलिब्रिटी है उनका देखो क्या कहना है। देखिए, दूसरा जॉन अब्राहम है, जो कई बार मालदीव जा चुका है। ये देखिए, ये क्या कहना है। एक्टर जॉन अब्राहम ने भी कहा कि मालदीव की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि भारत के कमाल के स्वागत सत्कार की भावना है और अतिथि देवो भव का ख्याल है, और साथ ही घूमने के एक विशाल समुद्री जीवन लक्षद्वीप का जाने लायक जगह। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं। हमेशा जो सेलिब्रिटी आपका अर्थव्यवस्था में योगदान देते थे, आज वो दूसरी विकल्प के बारे में बता रहा है। और ये सिर्फ खुद अपना विकल्प नहीं, बल्कि दुनिया को भी ये बता रहा है कि आप लोग भी आइए, हमारे पास जो प्रकृति है, हमारे पास लक्षद्वीप जैसा है, वो मालदीव का फीलिंग आपको इंडिया में ही मिलेगा। ये भी बता रहा है। जरा सोचिए, अगर इस तरीके का अगर हुआ तो फिर आपका क्या होने वाला है, आप ही समझिए। देखिए, हमारे देश के ये भी एक लेजेंड है आपका सुरेश रैना। ये भी क्या कहते हैं मालदीव के बारे में कि मालदीव के लोगों की तरफ से नफरत भरी टिप्पणियां देखकर दुख पहुंचा है। उन्होंने लिखा कि यह देखना कितना बुरा है कि खासकर तब तक भारत उनकी अर्थव्यवस्था से लेकर कई तरह के संकटों को निपटने का इतना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कितना बढ़िया बात कहा है। 1988 में जब मालदीव में तख्ता पलट हो रहा था, तो उस समय से ऑपरेशन कैक्टस चला करके भारतीय सेना ने उनकी सत्ता को, उनकी अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया था। और आज तक उनके यहाँ हमारे सेना के साथ साथ में हमारा कई विमान उसके पास चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ में उनको आपदा में मदद करने का काम कर रहा था। लेकिन आज जो COP28 के समय जो मोदी के साथ मिलकर के वो उन्होंने विमान के साथ साथ में वहां के सेना को हमारे यहाँ भिजवाने का काम किया है, तो वो हमारे ऊपर नहीं बल्कि खुद अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब कभी भी किसी भी प्रकार का घटना होगा तो उस समय अंजाम भुगतने के लिए ये तैयार रहेंगे,
चलिए, किसी भी घटना कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उस पर कुछ कर देंगे। हमरा कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति कोई डिजास्टर आता है तो इस तरीके के घटना में हम लोग कभी भी शरीक नहीं होंगे। कहीं क्यों? क्योंकि इस तरीके का यानी कहा जाता है ना, अपना ही कोई पीठ पीछे वार करता है, और ये मालदीव किया हमारे ऊपर। ये देखिए, इन्होंने लिखा है, रैना ने लिखा कि कई बार मालदीव जा चुके हैं और वहां का खूबसूरती की तारीफ भी किया है। अब समय आ गया कि जब हमें अपने आत्मसम्मान की प्राथमिकता देनी होगी। यानी कि हम अपने आत्मसम्मान की बात ही हो गई। इतना दुनिया का सबसे पांचवी अर्थव्यवस्था लेकर के हम बैठे हैं, हमारे पास क्या प्रकृति नहीं है? हमारे पास क्या नहीं हो सकता है भैया? और आप बोल रहे हो क्यों हमारे अधीन है? तो ये गलत बात है, ये आपकी सोच है। आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के सबसे बड़े नायक जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, ये देखिए बताते हैं कि सिंधु दुर्ग तट के बारे में बताया गया है कि ये इतना खूबसूरत प्रकृति नजारा है, अगर ये जाए तो ये बिल्कुल मालदीव का फीलिंग आपको देने का काम करेगा। देखिए, हमारे पास जो भारत के सुदूर क्षेत्रों में जो द्वीपें बसे हैं, उनमें उनके पास सुंदर नजारा है। हमारी अतिथि देवो भव का विचार के साथ बहुत कुछ देखे जाने वाले जरूरत है। कितनी सारे यादें खुद को बनने का इंतजार कर रही है। यहाँ का हमारा टूरिस्ट से लेकर के यहाँ का लोग तक जरा सोचिए, जिसे आप कह रहे हैं कि मालदीव एक ऐसा देश है जो कि भारत के शासन में और भी देशों को लोगों को स्वागत करता है, और इसके जैसा साफ सफाई कोई नहीं दे सकता है। और साथ साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, तो ये बिल्कुल सहनीय बात नहीं है। अब देख लीजिए क्या होने वाला है ना? ये चीजें जो है दुख पहुंचने का काम किया है। और साथ साथ में हमारे टूरिस्ट के शासन में हमारा देश जो लीजेंड है, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, और यहाँ का हर लोग, बच्चा से बच्चा तक सभी लोग जानता है कि अतिथि देवो भव का मतलब क्या होता है। इंडिया शुरू से ही अतिथि देवो भव और साथ साथ में वसुदेव कुटुंबकम जैसे नारा देते आया है, और साथ साथ में लोगों को अब विश्व को एक परिवार के साथ साथ में लोगों को मेहमान के रूप में ट्रीट किया जाता है। आप जिसे हम अतिथि कहते हैं, जिसे हम मेहमान समझ के उसको इज्जत देते हैं, आप उसे गर्जी समझ लिए हैं, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका जो है बेरा गर्म होने वाला है, इतना जान लीजिए, गर्क होने वाला है। और इस तरीके के चीजों से आप अपना आपके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये जितने भी लेजेंड हैं, यहां से यहां तक कि श्रद्धा कपूर भी, इन सितारों ने भी मालदीव के ऊपर ट्वीट करने का काम किया है। अब भारत के सुंदर दृश्य अर्थात लक्षद्वीप हो चाहे सिंधु दुर्ग हो, ये सभी चीजों के बारे में एक्सप्लोर करने का काम किया है, ताकि जो हमारा भारतीय टूरिस्ट है वो आपका मालदीव से लेकर के दूसरा जगह शिफ्ट होने का काम करेगा, ताकि मालदीव को यह पता चले कि हम उनके लिए क्या था। हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम आपके पास आते थे ताकि एक दूसरे के बीच भाईचारा और आपसी संबंध बना रखे, लेकिन आपको इससे संबंध रास नहीं आया। तो हमारे दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर जैसे जगह है, हमारे पास खूबसूरत नजारा लक्षद्वीप जैसा जगह है, हम अब वहां जाएंगे और अब हमारा अगर यदि हम वहां गए तो दुनिया भी वहां आएगी। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया भी यहां पर घूमने आएगी और हमारा पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। तो ये चीजें था मित्रों जो कि मालदीव और भारत के बीच में विवाद बनी हुई थी, जो विभिन्न लोगों के साथ साथ में जो भी चीजें कही गई थी वो सभी चीजें के बारे में बताने का काम किया। लेकिन एक चीज और हम बताने का काम करेंगे। देखिए, इसमें एक लोगों का और फोटो दिया गया होगा, यहाँ पर देखिए नेतन्याहू का है, अर्थात इजराइल का प्रधानमंत्री का है ना। इन्होंने भी क्या किया था, जब इन्होंने ट्वीट किया था तो उनमें एक नाम लिया था इजराइल का भी। तो इजराइल ने भी कह दिया है, भैया तुम अगर हमको घसीट ही दिए हो तो चलो हम अपना कसर छोड़ते ही नहीं। यहां पर जो वाटर का जो सिस्टम होगा ना, जो यहाँ पर मिनरल वाटर को यानी कि जो सप्लाई करेगा, जो समुद्र से पानी को साफ करके, उसमें मेरा प्लांट यहाँ पर लगेगा। और सबसे बड़ा प्लांट हमारा होगा, जो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा जो पानी का जो सप्लाई होगा जो टूरिस्ट का, और साथ साथ में टूरिस्ट के साथ साथ में जितना भी यहाँ पर पर्यटक लोग घूमने आएंगे सबको पानी को मुहैया कराने का काम करेंगे हम। ये कौन बोला है? ये इजराइल बोला है। जरा सोचिए, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा मित्र है, और जो हमारे देश के शासन में इनको भी घसीटने का काम किए हैं, के ऊपर जो कमेंट किए हैं ये भी खुल के सामने आए। लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने की बात कहा है इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू ने करने का काम किया है। तो जरा सोचिए, और यहां पर एक देश ने बल्कि दो देश मिलकर के यहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने 1200 करोड़ से अधिक जो है पैसा का यहां पर निवेश करने का काम किया है, ताकि यहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके। पानी से लेकर के जो आधारभूत संरचनाएं हैं टूरिस्ट के लिए, वो सभी चीजें का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है और किया जाएगा। तो ये चीजें था जो कि पूरा भारतीयों के द्वारा, भारत के लोग के द्वारा जो टूरिस्ट थे सभी लोग
खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है मालदीव के लिए। अब मालदीव का हालत हो गई है खराब। मालदीव जो है चाइना पहुंचा है भीख मांगने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को हमारे पास भेजें, ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को, क्योंकि जो अपने से टूरिस्ट आ रहा था इनको रास नहीं आया। अब ये चाइना से बोल रहे हैं हम आएंगे हम आएंगे, आइए भेजिए ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट भेजिए, हमारे यहाँ घूरने आएंगे। आप जाकर के एक कटोरा ले लीजिए। अब अभी तो आप ये बोले हैं ना ज्यादा से ज्यादा, कुछ दिन के बाद आप कटोरा लेकर के भी घूरेंगे और बोलेंगे पैसा दे दो पैसा दे दो। हमारा अर्थव्यवस्था खराब हो गया है। एक दिन आपका पाकिस्तान का हालत होने वाला है, याद रखिएगा। यही सब पॉलिसी के कारण, यही सब नीति के कारण। खैर कोई बात नहीं, आप अपना गलती आप खुद मानिए या ना मानिए, लेकिन हमारे तरफ से पूरी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है और होगा भी। मेरा इंतकाम देखेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।